युद्ध विराम था लेकिन युद्ध नहीं रुका। हॉर्मुज में मिसाइलें चली, लेबनान में बच्चे मरे और ट्रंप ने कहा हम जीत रहे हैं। लेकिन दुनिया देख रही है कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। नमस्कार, आज की खबर उस भयावह रात की है जब पश्चिम एशिया एक बार फिर युद्ध की आग में झुलस उठा। 8 मई और एक ही रात में इतनी घटनाएं, इतने हमले, इतनी मौतें की लगा दुनिया किसी बड़े तूफान की कगार पर खड़ी है। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और ईरान के बीच सीधा टकराव हुआ। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने हवाई हमले किए, 11 लोग मरे जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे और ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का गंभीर आरोप लगाया। यह सब एक ही रात में हुआ और यह सब तब हुआ जब दोनों तरफ से शांति की बातें हो रही थी। पहले हॉर्मुज की बात करते हैं जो इस पूरी कहानी का केंद्र है। अमेरिकी केंद्रीय सेना ने बताया कि गुरुवार को उनका 3 नौसैनिक जहाज हॉर्मुज से गुजर रहे थे, तब ईरान के उन पर हमला किया। अमेरिका का दावा है कि यह हमला बिना किसी उकसावे के हुआ, लेकिन ईरान का कहना है बिल्कुल अलग है। ईरान के खातम अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहा अमेरिका ने पहले उनके एक तेल टैंकर को निशाना बनाया जो जास्क क्षेत्र से हॉर्मुज की तरफ जा रहा था। इसके अलावा अमेरिका ने फुजैरा बंदरगाह के पास एक और जहाज पर हमला किया और सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने कुछ क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर खमीर, सिरिक और केशम द्वीप के रिहायशी इलाकों पर भी हवाई हमले किए। यानी पहले उकसाया अमेरिका ने और जब ईरान ने जवाब दिया तो अमेरिका ने कहा हम पर बिना उकसावे के हमला हुआ। और ईरान का जवाब, ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। हॉर्मुज के पूर्व और चाबहार बंदरगाह के दक्षिण में अमेरिकी सैन्य जहाज़ों पर हमला किया। ईरान का दावा है कि इस जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी जहाज़ों को भारी नुकसान पहुंचा और ईरान ने साफ चेतावनी दी वह किसी भी हमले का बिना किसी हिचकिचाहट के करारा जवाब देगा। यह वही ईरान है जिसे अमेरिका ने 40 दिन बमबारी करके कमज़ोर करने की कोशिश की, लेकिन ईरान अभी भी हॉर्मुज में खड़ा है, अभी भी जवाब दे रहा है और अभी भी अमेरिका को चुनौती दे रहा है। अब ट्रंप के बयान पर आते हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, अमेरिका के 3 बड़े युद्धपोत सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज से गुजर गए, जहाज़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जवाबी कार्रवाई में ईरान के हमलावर पूरी तरह तबाह हो गए, कई छोटी नावें डुबो दी गई और ट्रंप ने कहा ईरान सामान्य देश की तरह व्यवहार नहीं कर रहा, वहां कट्टरपंथी लोग सत्ता चला रहे हैं और अगर ईरान ने जल्द समझौता नहीं किया तो और कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही ट्रंप ने कहा कि अमेरिका युद्धपोत अब फिर से नौसैनिक नाकेबंदी में शामिल होंगे, जिसे उन्होंने इस्पात का दीवार बताया। यह सुनकर बहुत ताकतवर लगता है, लेकिन एक सवाल, अगर ईरान इतना कमज़ोर हो गया तो उसने हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत पर मिसाइलें और ड्रोन कैसे दागे? और अगर अमेरिका इतना ताकतवर है तो युद्ध विराम क्यों मांगा, समझौता क्यों चाहते हैं? अब लेबनान की तरफ आते हैं जहां एक और दर्दनाक कहानी लिखी जा रही है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के नबातीह जिले में हवाई हमले किए। दुएर, हरोफ और हब्बोश कस्बों पर बम गिरे, 11 लोग मारे गए जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। 36 लोग घायल हुए और इसके साथ ही इजरायली सेना ने अल अब्बासिया गांव को खाली करने का आदेश दिया। निवासियों से कहा तुरंत घर छोड़ो और कम से कम 1000 मीटर दूर चले जाओ। यह युद्ध विराम के बावजूद हो रहा है। यह लेबनान में शांति का वह चेहरा है जो इजराइल दिखा रहा है। और इस सब के बीच 5 भारतीय नागरिक जो खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए थे उन्हें भारतीय दूतावास ने सुरक्षित निकाला। लेबनान की सरकार ने इसमें मदद की और भारतीय दूतावास ने लेबनानी अधिकारियों का हार्दिक आभार जताया। यह खबर बताती है कि इस पूरे संघर्ष में आम लोग चाहे किसी भी देश के हों सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और भारत जो इस क्षेत्र में अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है, एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो इस पूरी रात का निष्कर्ष क्या है? युद्ध विराम था लेकिन युद्ध जारी रहा। हॉर्मुज में मिसाइलें चली, लेबनान में बच्चे मरे, ईरान ने जवाब दिया और ट्रंप ने जीत के दावे किए, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है हॉर्मुज अभी भी बंद है, तेल की कीमतें अभी भी आसमान पर है और दुनिया अभी भी एक बड़े युद्ध की कगार पर खड़ी है। यह तब तक नहीं बदलेगा जब तक अमेरिका अपने उकसावे की नीति नहीं छोड़ता और जब तक बातचीत बमों की जगह असली रास्ता नहीं बनती। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। इस खबर को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।